नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के बारे में अधिकांश लोग कुछ न कुछ जानते ही हैं। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, वो एक महान वैचारिक विचारक थे, महान दार्शनिक, समाज सुधारक, आध्यात्मिक व्यक्ति और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जिनकी मुलाकात उनसे 1881 में हुई थी। फिर 1893 में उनका शिकागो जाना। उसके बाद 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करना। तो चीज़ सब जानते हैं उनके बारे में मोटी मोटी। और एक बात है कि जब उनके गुरु की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उन्होंने भारत में पैदल यात्रा शुरू की। और उस पैदल यात्रा के दौरान उन्होंने जो देश की जो बहुत ही गहरी समस्याएं थी उनको भी जाना था। जैसे उसमें सामाजिक असमानता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार, अंधविश्वास जैसी समस्याएं, और उनके बारे में उनको उन पे काम करने की चेष्टा बनाई। और जो उनके बारे में जो कहानियाँ फैलाई जाती हैं, जो कि जिनका कोई हाथ पैर नहीं, जैसे कि वो बहुत चमत्कारी थे, वो बहुत रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो मृत्यु वैसे नहीं हुई थी, उन्होंने समाधि ली थी और ब्ला ब्ला, ये सब कहानियाँ हैं जो जोड़ दी गई हैं। वो तो तथ्य ठीक है, लेकिन जो कहानियाँ जोड़ी हैं ना, ये हम उनका अपमान किया है। असली चीज़ उनके बारे में ना कोई बताता है, ना हम खुद पढ़ना चाहते हैं। असली चीज़ जो थी ना उनके बारे में, वो उनका संदेश है संघर्ष का। जो संघर्ष से उन्होंने पूरे देश विदेश में वेदांत की शिक्षाओं को, जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनको लेके वो गए थे। योग को लेके, योग की शिक्षाओं को लेके जो गए थे, और उनकी जो फैलाने का जो उन्होंने प्रयास किया, जिस संघर्ष के साथ, वो कोई नहीं बताता है। वो संघर्ष उनके उस लेख में मिलता है। जब वो 1993 के बाद, वो 1893 के बाद वो लेख लिखते हैं अपनी बहन को और कुछ लोगों को, वो लेख में आपको मिल जाएगा। वो कोई नहीं बताता है। और हम कहते हैं कि देखो आज उतने महान थे, मरने के बाद तो क्यों मतलब महानता की माला पहरा रहे हो? जीते जी तो हम उनकी हम इज्जत कर पाएँ, ना हम उसको सम्मान दे पाएँ। बस हमने जो उनको मतलब बदले में दिया है, तो बस एक प्राणघात मृत्यु। खुद सोचो ना, आपकी एक इतना हष्ट-पुष्ट व्यक्ति, इतना बलवान व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया? बहुत ज़्यादा हमें दुःख दिया उनको। क्योंकि उनको अपने मिशन को चलाने के लिए, वो कहते हैं कि मिशन को चलाने के लिए मुझे संसाधनों की ज़रूरत है। संसाधनों की किसी ने संसाधन नहीं दिए। लोग कहते थे कि ये कहाँ का आज का युवा व्यक्ति आया है, हमारे ही मान्यताओं को तोड़ रहा है, हम पर उँगली उठा रहा है। डर गए थे यार, डर गए थे और बहुत ज़्यादा उनसे नफ़रत करने लगे थे। उनके बारे में अलग-अलग भ्रांतियाँ फैलाई थी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे भारत के लोगों का था, भारत में भी हिंदू धर्म के लोगों का ही। बहुत और फिर आज जब वो नहीं रहे, तो आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आज हम उनको महान बता रहे हैं। ऐसे ही जब ज़रूरत होती है ना, जीते जागते जब हमारे सामने कोई इंसान होता है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि उनसे मिलते-जुलते जो मुझे छवि दिखती है, उन जैसी छवि मुझे एक व्यक्ति में आज दिखती है, वो है आचार्य प्रशांत। 19-20 साल से वो भी संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं को जगाने के लिए, पशु-पक्षियों के लिए, महिलाओं के लिए, है ना? इस पृथ्वी के लिए बोले जा रहे हैं। उनका भी गला खराब है, खून आता है गले से उनके। डॉक्टर ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, रुकते नहीं हैं। जितनी मुसीबतें बढ़ती हैं, वो उतना काम और ज़्यादा करते हैं। लेकिन वही है ना, लेकिन फिर भी उनका बहुत लोग विरोध करते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं समझ रहे हैं उनको। वही दिक्कत है, इतने हम बेईमान है कि जीते जी हम किसी को समझना चाहते नहीं हैं। हम उनको कि समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी तो फिर वो हमारी मान्यताओं को तोड़ेगा, और हम ऐसा चाहते नहीं हैं। तो ऐसे ही स्वामी जी को उस समय बहुत ज़रूरत थी। उनके पत्र में मिल जाएगा, मैं आपको पत्रों के नाम बता देता हूँ। उन्होंने जो पत्र लिखे थे, वो श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को 2 बार पत्र लिखा था। स्वामी ब्रह्मानंद जी को पत्र लिखा था, बहन निवेदिता को भी लिखा था, और फिर मिस जोसेफन मैक्लॉयड, नाम लिख सकते हैं आप ये। फिर श्री आलासिंगा पेरुमल लिखा था, उनको लिखा था। फिर उनको लास्ट पत्र जो था, वो था श्रीमती ओलो बुल को। ये आप गूगल पे कर सकते हैं, और आपको चैट जीपीटी करके जो भी आप यूज़ करते हैं, आपको सर्च करोगे, आपको पत्र मिल जाएगा किसी वेबसाइट पे जाके। आप ये पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण था। जैसा आज हमने उनकी छवि बना दी, ऐसी छवि तो उनकी थी नहीं। एक जीते जागते वो लौह पुरुष थे, एक तरीके से आग थे, आग। और जितना हमें जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, बस स्पीचलेस। ऐसा व्यक्ति अब इतनी जल्दी नहीं मरेगा तो क्या होगा? कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और विदेश में पढ़े हैं, कोई संसाधन नहीं है, क्या करते? बहुत कुछ है, आप पढ़ोगे ना तो या तो आंसू भी आ जाएंगे पढ़ते पढ़ते। जितना दर्द भरा और इतना दर्दनाक जीवन रहा है उनका, लेकिन वो चीज़ हमें दिखाते नहीं है, ना ही हमको पढ़ने में मिलती हैं। क्योंकि उनमें ना पढ़ाने में कई लोगों का फ़ायदा है।
दिक्कत सारी है। तो पढ़िए आप जाके, और अगर आज उनकी छवि को आप देखना चाहते हैं तो आचार्य प्रशांत ज़रूर देखिए। वो जो काम कर रहे हैं वो उस तरह का ही काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और अगर नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति कभी कभी देखने को मिलता है, और मैं बस यही कहूँगा कि आप उनको ज़रूर सुनें, क्योंकि एक बार ज़रूर जाकर देखें, उनके विचारों को जानें। बहुत कुछ है भाई, अब देखें जाके एक बार। धन्यवाद।